हाय स्टूडेंट्स, आई एम संतोष रास्कर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 12th अकाउंटेंसी का जो थर्ड चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, उस चैप्टर का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 देखने वाले हैं। हम जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठेंगे हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले प्रॉब्लम रीड करके लेना है। चलो तो मैं प्रॉब्लम रीड करता हूं। Mr. Deep and Mr. Karan were in a partnership sharing profits and losses in the proportion of 3:1 respectively. Their balance sheet on 31st March 2018 stood as follows. दीप और करण का बैलेंस शीट है जिसे हम लोग ओल्ड बैलेंस शीट बोलेंगे। अब हम एडजस्टमेंट रीड करने वाले हैं। एडजस्टमेंट जैसे ही रीड करते हैं वो एडजस्टमेंट ओल्ड बैलेंस शीट में जिस जिस आइटम को अफेक्ट करेगा उसे स्टार करते जाना है। They admit Shubham into partnership on 1st April 2018, the terms being that he shall have to bring 20,000 as his capital for 1/5 share in future profits and 10,000 as his share of goodwill. ये एडजस्टमेंट किसी भी आइटम को इफेक्ट नहीं करता तो स्टार नहीं जाएगा। A provision for 5% doubtful debts to be created on sundry debtors. Sundry debtor के ऊपर हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है, मतलब आरडीडी क्रिएट करना है, तो सन्ड्री डेटर्स को एक स्टार जाएगा। फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 20%। फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो फर्नीचर को भी स्टार करना है। स्टॉक शुड बी अप्रिसिएटेड बाय 5% एंड बिल्डिंग बी अप्रिसिएटेड बाय 20%। स्टॉक और बिल्डिंग अप्रिसिएट करने हैं तो स्टॉक को एक स्टार जाएगा और बिल्डिंग को एक स्टार जाएगा। Last adjustment, important one. Capital account of all partners be adjusted in their new profit sharing ratio through cash account. Capital accounts है all partners के, वो हमें एडजस्ट करने हैं इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से हमें कैपिटल एडजस्ट करने हैं और जो कुछ भी बैलेंस बचेगा वो हमें कैश अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है। तो प्रॉब्लम रीड करके हो गया है। अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, एडमिशन में जो कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है वो बस ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एडमिशन में जो कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है वो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, सबसे पहले बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करके लेंगे। किस किस के बैलेंसेस लेने हैं? कैपिटल का बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करना है और कैश और बैंक का बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करना है। ओके, सो कैपिटल का बैलेंस कहां मिलता है हमें? ओल्ड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल दिया होता है ओल्ड पार्टनर्स का, वो हमें लिखना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लायबिलिटी साइड दिया गया होता है इसलिए कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड आता है। करंट का है 60,000, सॉरी दीप का है 60,000, दीप का 60,000 है और करण का है 20,000। शुभम अभी तक नहीं एडमिट हुआ है, अभी एडमिट करने वाले हैं तो उसका कैपिटल नहीं आएगा। कैपिटल का बैलेंस ब्रॉट डाउन किया। अब बैलेंस शीट एसेट साइड में कैश दिया गया है। जो बैलेंस दिया जाता है, कैश दिया गया हो तो कैश अकाउंट तैयार करना है, बैंक दिया गया हो तो बैंक अकाउंट तैयार करना है। इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन करता हूं। एसेट साइड को दिया गया है इसलिए मैं इसका बैलेंस डेबिट साइड को ब्रॉट डाउन करूंगा बाय टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। सो कैपिटल का बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हो गया, कैश का बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हो गया। अब हमें क्या देखना है? नेक्स्ट स्टेप हमें देखना है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड दिया गया है क्या? अगर दिया गया है तो वो जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड जो कुछ भी दिया जाता है इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। वो पुराने बिजनेस का प्रॉफिट होता है तो वो ओल्ड पार्टनर्स में ही ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। यहां पे जनरल रिजर्व दिया गया है 8,000, तो मैं बिल्कुल कैपिटल के नीचे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नीचे लिखूंगा इसे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट।
जनरल रिजर्व पुराना प्रॉफिट होता है, तो पुराने पार्टनर में जो कुछ ओल्ड रेशो दिया गया है उसमें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओल्ड रेशो इनका दिया गया है 3:1, 3:1, तो 3 + 1 हो जाएगा 4। हमें डिस्ट्रीब्यूट क्या करना है, जनरल रिजर्व करना है। सो 8000 जनरल रिजर्व है, उस जनरल रिजर्व के अमाउंट को मैं 4 से डिवाइड करूंगा। 4 2 8, 2000 आ गया मेरा आंसर। इस आंसर को मैं एक बार दीप के शेयर से मल्टीप्लाई करूंगा जो है 3, और उसी आंसर को एक बार मैं करण के शेयर से मल्टीप्लाई करूंगा, वो है 1। सो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 3, मेरा दीप का शेयर आएगा 6000, और 2000 मल्टीप्लाइड बाय 1 करण का शेयर आ जाएगा 2000। ओल्ड पार्टनर्स में ही ये बांटा जाता है, इसलिए शुभम को कुछ नहीं जाएगा। सो कैपिटल ब्रॉट डाउन किया, कैश या बैंक का बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद एसेट साइड चेक करना होता है, कहीं एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है क्या। अगर दिया जाता है तो हमें वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में लिखना होता है, वो भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। यहाँ पे दिया नहीं गया है तो इसका इफेक्ट नहीं जाएगा। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बैलेंस शीट बना के लेने वाले हैं, न्यू बैलेंस शीट। सो सबसे पहले लायबिलिटी साइड प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले आएगा कैपिटल्स, बस यहां पे नाम लिखने हैं, अमाउंट बाद में आने वाला है। दीप एक पार्टनर है, करण एक पार्टनर है, और शुभम एक पार्टनर है। तीनों पार्टनर का नाम आ जाएगा। उसके बाद लायबिलिटी साइड 1 बाय 1 आइटम यहां पे लिखते जाना है। आसान रहता है नया बैलेंस शीट, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। ओल्ड बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी में दिया गया है वो इधर लिखना है, ओल्ड बैलेंस शीट में एसेट दिया गया है वो उधर लिखना है। बस 2 चीजें याद रखनी है, कैपिटल जो ओल्ड बैलेंस शीट में रहता है वो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन किया जाता है, और जनरल रिजर्व भी पार्टनर्स कैपिटल में लिखा जाता है, तो वो 2 चीजें इधर नहीं आएंगी। ओके, सो 1 बाय 1 आइटम अब लेंगे। पहला है सन्ड्री क्रेडिटर्स, मैं शॉर्ट में लिखता हूं सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में 40,000। उसके बाद है बिल्स पेबल, 1 बाय 1 लिखते जाना है, कुछ भी करना नहीं है। उधर ओल्ड बैलेंस शीट में भी लायबिलिटी साइड दिया गया है, ये इधर भी लायबिलिटी साइड ही लिखना है, 10,000। उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया जाता है, उसे बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। 11,000। कैपिटल तो ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट में ब्रॉट डाउन किया है, और जनरल रिजर्व भी कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो वो दोनों चीजें इधर नहीं लिखेंगे। लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया। अब एसेट साइड, कैश का सेपरेट अकाउंट तैयार किया है तो उसका बैलेंस हम लोग लास्ट में लिखेंगे। उसके बाद है सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स पे एडजस्टमेंट है तो मैं उसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखूंगा 32,000। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग पे भी एडजस्टमेंट है तो उसका भी अमाउंट मैं इनर कॉलम में लिखूंगा। लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट है 16,000। उसके बाद है स्टॉक, स्टॉक पे भी एडजस्टमेंट है तो स्टॉक का भी अमाउंट आएगा इनर कॉलम में 20,000। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी पे एडजस्टमेंट नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी उस पर एडजस्टमेंट नहीं है तो उसका अमाउंट सीधे आउटर कॉलम में जाएगा। और लास्ट में
फर्नीचर, फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है तो उसका अमाउंट मैं इनर कॉलम में लिखूंगा 11,000। सो ये हमारा नया बैलेंस शीट भी आधा प्रिपेयर करके हो गया है। हमने क्या किया, बस पुराने बैलेंस शीट से आइटम उठाए, लाइबिलिटी लाइबिलिटी रखा, एसेट एसेट साइड लिखा, और क्या किया, जिस आइटम पे एडजस्टमेंट थे उनका अमाउंट इनर कॉलम लिखा, बाकी आउटर कॉलम लिखा। और दो चीजें याद रखनी है नया बैलेंस शीट बनाते वक्त, कैपिटल का बैलेंस हमेशा कैपिटल अकाउंट में ब्रॉट डाउन किया जाएगा, जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में बांटा जाएगा, और जो एसेट साइड कैश अकाउंट रहता है वो कैश या बैंक रहने दो, आपको सेपरेट अकाउंट तैयार करके बैलेंस ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा। सो अब तक ओल्ड बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे लिखी थी, इसलिए एक एक ही इफेक्ट गया। अब एडजस्टमेंट स्टार्ट करने वाले हैं तो एडजस्टमेंट के दो दो इफेक्ट जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट एडजस्टमेंट में रीड करता हूं। ही मतलब शुभम, ही शैल हैव टू ब्रिंग 20,000 एज हिज कैपिटल। शुभम को कितना कैपिटल, शुभम कितना कैपिटल लाने वाला है, 20,000। 20,000 शुभम कैपिटल लाने वाला है। जब भी नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है तो उसके दो इफेक्ट जाते हैं, कैश या बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पहला इफेक्ट लिखना पड़ता है, और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड दूसरा इफेक्ट जाता है। कैश या बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पहला इफेक्ट जाता है और दूसरा इफेक्ट जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। सो कैश और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, जो पार्टनर कैश लेके आया है नया पार्टनर, उसका नाम लिखेंगे टू शुभम कैपिटल अकाउंट। ओके, शुभम कैपिटल लेके आया है तो उसका नाम हमने लिख दिया शुभम कैपिटल अकाउंट 20,000। ये हो गया पहला इफेक्ट। अब दूसरा इफेक्ट हमें लिखना है बाय कैश अकाउंट। कैश अकाउंट लिखा है, इफेक्ट जाएगा सीधा शुभम के कॉलम में। शुभम कैपिटल लेके आया है तो शुभम के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं कैश, यहाँ पे जो अकाउंट बनेगा वो वर्ड यहाँ पे आएगा। अभी कैश अकाउंट बना है तो वर्ड कैश आएगा। अगर बैंक बनाते तो इधर वर्ड यूज करना है बैंक। ओके, पहले एडजस्टमेंट का इफेक्ट देखे हो गए, दो इफेक्ट दिए हमने, कैश और बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट के डेबिट साइड और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। अब आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे। He shall have to bring 20,000 as his capital for 1/5 share in future profits and 10,000 as his share of goodwill। बहुत सारे बच्चों को एक सवाल आता है, 1/5 शेयर, इसका यूज क्या रहता है? वो शेयर क्या रहता है, पार्टनर फ्यूचर में कितना प्रॉफिट लेगा वो प्रॉफिट का शेयर दिया होता है। 1/5 रहता है, 1/4 रहता है, जो कुछ भी डिसाइड किया हुआ हो। प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त इसका यूज कब होता है, इसका यूज हमें होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते वक्त। अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने को नहीं बोला गया है तो इस शेयर का कुछ भी यूज नहीं होता है। जब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होता है तभी इस शेयर का यूज होता है, अदरवाइज वो शेयर का कुछ भी यूज नहीं होता है। शुभम विल ब्रिंग 10,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। शुभम कितना गुडविल लेके आ रहा है, 10,000। जब कभी आप गुडविल के एडजस्टमेंट सॉल्व करोगे तो आपको 2 मिनट के लिए पॉज लेना है और खुद से ही 2 सवाल पूछने हैं। गुडविल कैसे आया, 2 आंसर मिलने वाले हैं। कैश में आया, बुक में रेज किया। अगर कैश में आता है तो अलग से ट्रीटमेंट जाएगा, बुक में रेज किया है तो अलग से ट्रीटमेंट जाएगा। हम पहले अगर एसेस कर ले और डिसाइड कर ले कि क्या इफेक्ट जाएगा तो गलती होने की संभावना बहुत कम रहती है, इसलिए ये सवाल पूछने हैं। पहला सवाल कैसे आया, तो शुभम गुडविल कैश में लेके आया है तो बुक में रेज करने का सवाल ही नहीं। तो कैश में अगर पार्टनर गुडविल लेके आता है तो क्या इफेक्ट जाते हैं, वो वाले इफेक्ट हमें देने हैं। दूसरा सवाल कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, गुडविल कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गुडविल 2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, ओल्ड रेशियो में भी कर सकते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो में भी कर सकते हैं।
अगर सैक्रिफाइस रेशियो में हमें करना है तो दो कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है। पहली कंडीशंस गुडविल कैश में आना चाहिए, दूसरी कंडीशंस एडजस्टमेंट में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होना चाहिए। ये दो कंडीशंस अगर फुलफिल होती है तो हमें सैक्रिफाइस रेशियो से ही गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड रेशियो बिल्कुल यूज नहीं करना है। अगर ये कंडीशंस नहीं फुलफिल होती है तो फिर ओल्ड रेशियो से हमें गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो प्रेजेंट प्रॉब्लम की अगर बात करें तो शुभम कैश में गुडविल लेके आया है, पहला क्राइटेरिया सैक्रिफाइस रेशियो का मैच हो रहा है, लेकिन एडजस्टमेंट में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं गया है, तो इस प्रॉब्लम में हमें गुडविल सैक्रिफाइस रेशियो से नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो दो सवाल पूछे और दो के आंसर्स हमें मिल गए। शुभम ने गुडविल कैश में लाया है तो कैश वाले इफेक्ट जाएंगे, और गुडविल जो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो हम लोग ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, तो जब नया पार्टनर गुडविल लेके आता है तो उसके भी दो इफेक्ट जाते हैं। जब नया पार्टनर कैश में गुडविल लेके आता है तो उसके भी दो इफेक्ट जाते हैं। पहला इफेक्ट जाता है कैश या बैंक अकाउंट के डेबिट साइड, और दूसरा इफेक्ट जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। पहला इफेक्ट जाता है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट साइड, दूसरा इफेक्ट जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। कैश और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड हम लिखते हैं टू गुडविल अकाउंट। कितने गुडविल लेके आया है शुभम? 10,000। सो 10,000 हम लोग यहां पे लिखेंगे। दूसरा इफेक्ट हमें लिखना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय गुडविल अकाउंट। गुडविल हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओल्ड पार्टनर्स में कभी वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, कभी वो सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड पार्टनर्स में ही होता है। अभी हमने देखा कि सैक्रिफाइस रेशियो का क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है तो हम लोग ओल्ड रेशियो में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो क्या है? 3:1। गुडविल का अमाउंट कितना दिया गया है? 10,000। सो 3:1 प्लस करके 4 हो गया। 4 से मैं 10,000 को डिवाइड करूंगा, मेरा आंसर आ गया है 2,500। ये जो आंसर आता है उसको वापस से हमें हर एक पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करना है। दीप का शेयर कितना है? दीप का रेशियो कितना है? 3 है, तो मैं उसे मल्टीप्लाई करूंगा 3 से। और करण का रेशियो कितना है? करण का है 1। सो अब क्या करूंगा मैं? दीप का जो अमाउंट आएगा वो दीप के कॉलम में जाएगा, करण का जो अमाउंट आएगा करण का कॉलम में जाएगा। सो 2500 मल्टीप्लाइड बाय 3, आंसर आ गया 7,500, और 2,500 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2,500। सो जब भी गुडविल का एडजस्टमेंट आता है तो आपको दो सवाल पूछने हैं, गुडविल कैसे आया और कैसे बांटना है। ये पहले से असेस कर लेंगे तो गलती होने के बिल्कुल चांसेस ही नहीं है। पहले डिसाइड करना है क्या क्या करना है और उसके बाद ही इफेक्ट्स देने हैं। इफेक्ट्स दो देने हैं, एक जाएगा कैश और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड और दूसरा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। चलो अब सेकेंड एडजस्टमेंट रीड करते हैं। अ प्रोविजन फॉर 5% डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है, मतलब आरडीडी क्रिएट करना है। सो यहां पे हम लिखेंगे लेस आरडीडी। अभी कितना क्रिएट करना है? 5% क्रिएट करना है। मैं यहां पे आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। सन्ड्री डेटर्स है 32,000, उसके ऊपर हमें कैलकुलेट करने हैं 5%, तो 5 ऊपर 100 नीचे, A0 को A0 कैंसिल, A0 को A0 कैंसिल। 320 मल्टीप्लाइड बाय 5, मेरा आंसर आ गया 1,600। ये आरडीडी लेस होगा। कितना आरडीडी लेस होगा? 1,600। सो मैं यहां पे माइनस करूंगा
1600 एक क्लोज करूंगा और टोटल मुझे बाहर लिखनी है 30,400 मेरा टोटल बाहर आ जाएगा। सो आरडीडी का एक इफेक्ट होता है बैलेंस शीट में, असेट साइड में हमें वो देना होता है, डेटर्स में से जितनी आरडीडी कैलकुलेट करके आई है वो माइनस करनी होती है। अभी दूसरा इफेक्ट हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में देना है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में इफेक्ट देते वक्त एक बात याद रखनी है, अगर एसेट का वैल्यू कम होता है तो इफेक्ट डेबिट साइड जाएगा, एसेट का वैल्यू बढ़ता है तो इफेक्ट क्रेडिट साइड जाएगा। डेटर्स का वैल्यू कम हो गया है 1600 रुपए से, 1600 से डेटर्स का वैल्यू कम हुआ है, इसलिए इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। मैं वहां पे लिखूंगा 2RDD। यहां पे कभी भी डेटर्स लिखना नहीं है, हमें आरडीडी लिखना है और अमाउंट लिखेंगे 1600, जो वहां पे इनर कॉलम में लिखा है वही अमाउंट इधर आएगा। सो इस तरह से आरडीडी के दो इफेक्ट गए, बैलेंस शीट में हमने डेटर्स में से माइनस किया अमाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड लिखा। फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 20%। फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है 20%। फर्नीचर का अमाउंट है 11,000, उसके ऊपर 20% जितने परसेंटेज चाहिए ऊपर 100, नीचे 0 को 0 कैंसिल किया, 0 को 0 कैंसिल किया, 1100 मल्टीप्लाइड बाय 2, मेरा आंसर आ गया 2200। कितना डेप्रिसिएशन फर्नीचर के ऊपर आएगा? 2200। ओके, तो डेप्रिसिएशन है मतलब मैं उतनी वैल्यू बैलेंस शीट में से फर्नीचर में से माइनस करूंगा, लेस डेप्रिसिएशन, और जो अमाउंट कैलकुलेट करके आया है 2200 वो करूंगा मैं माइनस, तो मेरा आउटर का अमाउंट आएगा 8,800। 11,000 में से 2,200 अगर माइनस करते हैं तो आंसर आता है 2,200। सो डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट है। पहला इफेक्ट हमने बैलेंस शीट एसेट साइड को दिया है, फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन माइनस किया है। वापस से डेप्रिसिएशन किया मतलब क्या किया? फर्नीचर का वैल्यू कम हुआ, वैल्यू कम किया। वैल्यू एसेट का कम होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में दूसरा इफेक्ट जाएगा, वहां पे मैं लिखूंगा टू फर्नीचर अकाउंट, और जो अमाउंट वहां पे इनर कॉलम में लिखा है 2200 वो आएगा यहां पे। सो इस तरह फर्नीचर का एडजस्टमेंट हो गया है। स्टॉक टू बी एप्रिसिएटेड बाय 5%। स्टॉक अभी एप्रिसिएट हुआ है, एप्रिसिएट मतलब वैल्यू बढ़ गया है स्टॉक का। कितना बढ़ गया है? 5%। तो अब हम निकालेंगे 5%। 20,000 दिया गया है स्टॉक का अमाउंट, जितने परसेंट है ऊपर 100 नीचे, 0 को 0 के साथ कैंसिल करेंगे, 0 के 0 के साथ कैंसिल करेंगे, 200 मल्टीप्लाइड बाय 5, मेरा आंसर आएगा 1000। ओके, तो स्टॉक कितने रुपीस से एप्रिसिएट हुआ है? 1000 से। एप्रिसिएशन मतलब वैल्यू बढ़ना, तो मैं यहां पे लिखूंगा एड, और वहां पे लिखूंगा एड एप्रिसिएशन, एड एप्रिसिएशन। कितने अमाउंट से स्टॉक का वैल्यू बढ़ रहा है? 1000। सो 20 + 1 21,000 आ जाएगा। अब देखिए, डेटर्स का वैल्यू कम हुआ था, स्टॉक का वैल्यू कम हुआ था, सॉरी फर्नीचर का वैल्यू कम हुआ था, इसलिए हमने इफेक्ट्स दिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड। अब स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया है तो इफेक्ट देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय स्टॉक अकाउंट। ओके, कितना वैल्यू बढ़ा है? 1000। उसके बाद बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग के ऊपर भी एप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है। बिल्डिंग की वैल्यू है 16,000। कितना बढ़ा है वैल्यू? 20% बढ़ा है।
जीरो को जीरो के साथ कैंसिल करता हूं, जीरो को जीरो के साथ कैंसिल करता हूं। 1600 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3200 मेरा एप्रिसिएशन का वैल्यू आ गया। मतलब बिल्डिंग का वैल्यू 3200 से बढ़ गया, 3200 से बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया। तो मैं यहां पे लिखूंगा एड एप्रिसिएशन। कितना हो गया? 3200 बढ़ गया मेरा बिल्डिंग का वैल्यू, तो टोटल हो गया 19,200। वैल्यू बढ़ गया वापस से बिल्डिंग का, तो दूसरा इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। एडमिशन का प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट हो, पार्टनर्स कैपिटल हो या कैश अकाउंट हो, आपको लास्ट में अकाउंट यूज करना मैंडेटरी है, वो कंपलसरी यूज करना है। ओके, अब लास्ट एडजस्टमेंट बचा है कैपिटल अकाउंट। वो हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करने के बाद हम लोग उस एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करते हैं और उसके बाद उस एडजस्टमेंट का इफेक्ट देते हैं। ओके, सो बाकी सारे एडजस्टमेंट देखे हो चुके हैं, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अब क्लोज करूंगा, उसका इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में देंगे और उसके बाद जो लास्ट वाला कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट है वो सॉल्व करेंगे। अब देखिए, क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो मैं क्रेडिट का टोटल नीचे लिखता हूं 4,200। डेबिट साइड वही टोटल आ जाएगा। टोटल लिखते वक्त ऊपर एक लाइन, नीचे 2 लाइन। 4,200 में से मुझे माइनस करने हैं 3,800। 4,200 में से 3,800 माइनस करता हूं तो मेरा आंसर आ जाता है 400। तो 400 है वो क्या है, वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो मैं यहां पे लिखूंगा टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स, ये सब लिखना ही है, कैपिटल अकाउंट। एक है दीप और एक है करण। हमारा कितना प्रॉफिट आ गया है? 400। कैसे? क्रेडिट का टोटल आया था 4,200, उसमें से हमने डेबिट में जो है आरडीडी और फर्नीचर का अमाउंट को प्लस किया, वो आया 3,800। 4,200 में से 3,800 माइनस किया, हमारा प्रॉफिट आया 400। वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में 3:1, मतलब 3 + 1 हो गए 4। डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है? 400 ओनली। आई विल डिवाइड 400 बाय 4, तो मेरा आंसर आ गया 100। उसके बाद दीप के शेयर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा और करण के शेयर से मल्टीप्लाई करूंगा। दीप का शेयर है 3, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 3 वो आएगा आंसर 300, और 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 100। ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हमारा क्लोज करके हुआ है। प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट आता है तो दूसरा इफेक्ट हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखना होता है। हमें हमेशा डेंजर वाला साइन याद रखना है। अगर प्रॉफिट आता है तो क्रेडिट साइड जाएगा, अगर लॉस आता है तो डेबिट साइड जाएगा। ओके, सो मैं यहां पे लिखता हूं बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, सॉरी 300 एंड 100। सो अब हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से हमें कैपिटल डिसाइड करना है तीनों पार्टनर्स का।
चलो तो हम लोग अब देखते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालना है और कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कैपिटल एडजस्ट करना है। पार्टनर्स का कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा तीनों पार्टनर का। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते वक्त हमें एक चीज याद रखनी है, हर एक पार्टनर का हमें अलग अलग निकालना है, एक साथ हम लोग निकाल नहीं सकते। पहले हम निकालेंगे दीप का। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाइड बाय बैलेंस ऑफ वन। ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाइड बाय बैलेंस ऑफ वन। ओके, दीप का ओल्ड रेशियो क्या है? दीप और करण का रेशियो था 3:1। सो दीप का जो शेयर रहता है वो ऊपर लिखना है और दोनों के शेयर की टोटल नीचे लिखना है। 3 + 1 4 नीचे आ जाएगा। इस तरह से रेशियो बनता है। जिस पार्टनर का हमें निकालना है उसका शेयर ऊपर लिखना है और दोनों पार्टनर की शेयर की टोटल हमें नीचे लिखनी है। ये मिल गया हमें ओल्ड रेशियो दीप का 3/4। बैलेंस ऑफ वन कैसे निकालते हैं? इनकमिंग पार्टनर या न्यू पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयर दिया होता है उसमें से हमें बैलेंस ऑफ वन निकालना है। बैलेंस ऑफ वन निकालने के लिए अलग फॉर्मूला भी है, लेकिन फॉर्मूला से निकालने की वजह मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता देता हूं। अगर इस प्रॉब्लम की बात करते हैं तो न्यू पार्टनर जो है उसका शेयर दिया गया है प्रॉफिट शेयर 1/5। तो बैलेंस ऑफ वन निकालते वक्त क्या करना है? बस ये जो डिनोमिनेटर है उसमें से न्यूमरेटर का माइनस करना है, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर माइनस करना है और वो एज ए न्यूमरेटर ऊपर लिखना है। तो वो मैं लिखूंगा 4 और नीचे एज इट इज डिनोमिनेटर आ जाएगा। सो बैलेंस ऑफ वन निकला 4/5। कैसे किया मैंने? ये जो 5 नीचे था, 5 में से एक ऊपर जितना भी दिया गया हो, अगर ऊपर 2 दिया जाता है तो 2 माइनस करना है, ऊपर जितना भी दिया जाता है वो माइनस करना है और अमाउंट ऊपर लिखनी है और नीचे के अमाउंट एज इट इज वैसे के वैसे लिखनी है। ओके, तो अब हम लोग दीप का न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। वो आ जाएगा 12/20। 12/20। अब दूसरा हमें किसका करना है? दूसरा हमें करण का करना है। अब फॉर्मूला मैं नहीं लिखूंगा। करण का शेयर कितना था? करण का शेयर था 1, तो वो ऊपर आ जाएगा और करण और दीप के शेयर की टोटल कितनी है? 4, वो आ जाएगी नीचे। तो ओल्ड रेशियो करण का हो गया 1/4। बैलेंस ऑफ वन सेम रहेगा 4/5। तो करण का न्यू रेशियो हो गया 4/20। ओके, अब हमारे पास दीप और करण के ओल्ड रेशियोज थे तो हमने उनका न्यू रेशियो निकाला। लेकिन अब शुभम का ओल्ड रेशियो हमारे पास नहीं है, शुभम न्यू पार्टनर है, तो उसका कैसे निकालना है वो देखिए। दीप और करण का सामने सामने लिखना है हमें। 12/20 हो गया दीप का, करण का हो गया 4/20। अब शुभम का हमारे पास रेशियो नहीं है ओल्ड रेशियो, लेकिन शेयर है, फ्यूचर प्रॉफिट शेयर है, वो है 1/5। ओके, तो हमें क्या करना है? हमें डिनोमिनेटर सेम करनी है। देखिए दीप का डिनोमिनेटर है 20, करण का डिनोमिनेटर है 20, लेकिन शुभम का है 5। तो हमें उसको कितना करना पड़ेगा? 20। 5 को 20 करने के लिए हमें 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, 5 को भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और 1 को भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो शुभम का शेयर आ जाएगा 4/20। सो फाइनली मुझे नए तीनों के शेयर मिल गए 12/20, 4/20 एंड 4/20।
20 का काम नहीं है, तो हमारा नया रेशियो मिल गया 4, इसका मिल गया 12:4:4। इसको हम छोटा करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे, 4:4, 1 और 4, 3। सो हमारा रेशियो आ गया 3:1:1। कैसे किया? अगर एक ही डिजिट से तीनों को डिवाइड कर सकते हो तो हमें करना है। मैंने क्या किया, 4 से 4 को डिवाइड किया, आंसर आ गया 4 से 4 1, और 4 से 12 को किया तो आंसर आ गया 3। तो मेरा फाइनल हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 3:1:1। अब इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से हम लोग नया कैपिटल ढूंढेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आया था? 3:1:1। जब कभी आपको ऐसे बोला जाए कि कैपिटल शुड बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो आपको एक याद रखना है कि हमारे पास हमेशा नए पार्टनर का कैपिटल रहता है, वो एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही रहता है। तो हमेशा नए पार्टनर का कैपिटल हमें बेस लेके चलना है। तो यहां पे शुभम का शेयर कितना है? 1, और शुभम कितने कैपिटल लेके आया है? 20,000 लेके आया है। शुभम का शेयर कितना था? शुभम का शेयर था 1, और शुभम कितना कैपिटल लेके आया है? 20,000। अगर एक शेयर है उसके लिए वो 20,000 लेके आया है, तो अभी हम बाकी लोगों का डिसाइड करेंगे। दीप का शेयर कितना है? 3 है। अगर शुभम एक के लिए 20,000 लेके आया है तो 3 के लिए कितना करना पड़ेगा हमें? वी नीड टू मल्टीप्लाई 20,000 बाय 3, तो आंसर आ जाएगा 60,000। अगर शुभम एक शेयर के लिए 20,000 लेके आ सकता है तो दीप का कितना शेयर है? 3 शेयर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 20,000 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आंसर आएगा 60,000। और लास्ट में करण का भी न्यू प्रॉफिट शेयर है 1 शेयर के लिए शुभम कितना लाया है? 20,000। करण का भी शेयर 1 ही है, तो करण को कितना लाना पड़ेगा? 20,000। सो नया जो कैपिटल अब एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, वो रहेगा दीप का 60,000, करण का 20,000 और शुभम का 20,000। ये कैपिटल अभी हमें प्रॉब्लम में लिखना है एज अ टू बैलेंस कैरिड डाउन करके। अभी जो हमने कैपिटल कैलकुलेट किया एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो जो कैपिटल हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो हमें लिखना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। वो कहां पे लिखना होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरिड डाउन करके लिखना है। लिखते वक्त याद क्या रखना है? ऊपर 2-3 लाइन जगह छोड़नी है और उसके बाद ही बैलेंस कैरिड डाउन आएगा। बैलेंस कैरिड डाउन के नीचे कुछ भी लिखना नहीं है, सीधा बैलेंस कैरिड डाउन के नीचे टोटल आएगा, उसके सिवा कुछ भी नहीं आएगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं टू बैलेंस कैरिड डाउन। जो कैपिटल कैलकुलेट करके लिए थे हमने, यहां पे लिखता हूं मैं। दीप का आया था 60,000, करण का आया था 20,000 और शुभम का आया था 20,000। ओके, अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग? क्रेडिट साइड का टोटल देखते हैं, वो नीचे लिखते हैं, और डेबिट में जो कुछ भी लिखा होता है वो माइनस करके जो आंसर आता है उसे टू बैलेंस कैरिड डाउन करके लिखते हैं और बैलेंस शीट में एज ए कैपिटल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम में अभी हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कैपिटल कैलकुलेट किया है और ऑलरेडी उसे कैरिड डाउन करके डाला है। तो जो अब टोटल कम आएगा तो कैरिड डाउन तो यूज नहीं कर सकते वर्ड हम लोग। फिर हम लोग क्या करेंगे? तो उन्होंने हमें एडजस्टमेंट में बोला है कि कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में हमें एडजस्ट करना है। तो अगर टोटल कम आता है
तो हमें वहां पे कैश अकाउंट क्रेडिट साइड को कम आता है तो वहां पे लिखेंगे बाय कैश, अगर डेबिट साइड को कम आता है तो वहां पे लिखेंगे। तो टोटल करके देखते हैं अब हम लोग मैं पहले क्रेडिट साइड का टोटल करके लेता हूं, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ा है इसलिए। दीप का टोटल आएगा 60,000 प्लस 66 प्लस 7,500, वो आएगा 73,500 और उसमें 300 73,800। अब करण का करते हैं हम लोग 20 प्लस 2 22 प्लस 2 24,500 24,600। शुभम 20,000। ओके, अब ये यहां पे 2 लाना जाएंगे और जो वहां पे लिखा था 73,800 वो यहां पे आ जाएगा, 24,600 आ जाएगा और 20,000 आ जाएगा। देखिए अभी टोटल यहां पे लिख दिया है, बैलेंस कैरिड डाउन लिखा है, तो हम किस अकाउंट में एडजस्ट करने वाले हैं? अब जो टोटल डेबिट साइड का कम पड़ेगा तो उसे हम लोग नाम देंगे कैश अकाउंट, क्योंकि हमें कैश अकाउंट थ्रू एक्सेस कैपिटल एडजस्ट करना है। तो 73,800 में से 60,000 अगर मैं माइनस करता हूं तो दीप का कितना बचता है उसे मैं नाम दूंगा टू कैश अकाउंट। दीप का बचता है 13,800 और करण का बचता है 4,600। ओके, शुभम का टैली हो गया। कैपिटल हमने नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से निकाला है और उसके बाद हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, क्रेडिट का टोटल बड़ा था इसलिए क्रेडिट का टोटल नीचे लिखा, उसके बाद वही टोटल डेबिट साइड में लिखा। बैलेंस कैरिड डाउन वो वर्ड ऑलरेडी यूज कर चुके थे, तो डेबिट में से वो जो कुछ भी डेबिट की टोटल में से जो कुछ भी डेबिट में था वो माइनस करके जो आंसर आया उसको हमने कैश वर्ड यूज किया, क्योंकि प्रॉब्लम में कैश अकाउंट थ्रू एडजस्ट करने को बोला गया था। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में कैश अकाउंट लिखा गया है, पहला एडजस्टमेंट का डेबिट इफेक्ट गया है तो दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट साइड। कौन से अकाउंट के क्रेडिट साइड? कैश अकाउंट के। आप जब भी कैश अकाउंट थ्रू कैपिटल एडजस्ट करोगे तो आपको याद रखना है, अगर डेबिट साइड में कैपिटल अकाउंट के इफेक्ट जाता है तो दूसरा इफेक्ट कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। अगर क्रेडिट साइड के पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में इफेक्ट जाता है तो दूसरा इफेक्ट कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। फिलहाल इस प्रॉब्लम में पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में इफेक्ट गया है टू कैश अकाउंट करके, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय दीप कैपिटल अकाउंट 13,800 और दूसरा लिखूंगा बाय करण कैपिटल अकाउंट 4,600। ये बात आप हमेशा याद रखो, अगर डेबिट में लिखा है इधर इफेक्ट कैश का नाम तो कैश के क्रेडिट में ही इफेक्ट जाना चाहिए। ओके, अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी क्लोज करके लिया है हमने, तो यहां पे जो कैरिड डाउन आया है वो कैपिटल में लिखेंगे 60,000 20,000 20,000। अब हम लोग कैश अकाउंट क्लोज कर लेते हैं। इसका टोटल है 70,000। में से हम लोग क्या करेंगे, 70,000 में से जो भी डेबिट को है वो माइनस करके वहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 51,600।
और ये जो बैलेंस कैरी डाउन है वो बैलेंस शीट के लास्ट में आएगा 51,600। तो हमारा ये बैलेंस शीट टैली करना है अब। तो टैली का अमाउंट आता है 1,61,000। 1,61,000। सो इस तरह से अगर पार्टनर का कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करने को बोला जाता है, थ्रू कैश अकाउंट आएगा, कभी थ्रू लोन, तो आपको इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करके लेना है और उसके बाद कैपिटल एडजस्ट करना है उस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है तो आप लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक यू सो मच।